हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10 का साइंस पेपर। और ये जो हमारा साइंस पेपर है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम लोग टोटल देखेंगे फुल मार्क्स हमारा 18 होने वाला है, जिसमें हमने इसको दो सेगमेंट के हिसाब से कर रखा हुआ है। जिसमें 15 मार्क्स का हमारे पास भौतिक रसायन यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री, जबकि हमारे पास 30 मार्क्स के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। और इस पेपर को 80 मार्क्स रखा गया है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एमसीक्यू नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर बिल्कुल भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लाइनर 2 लाइनर्स और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो बिल्कुल हमारा ये एक मॉडल पेपर ही होने वाला है, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो ये जो हमारे पास है इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बस कवर करेंगे कि आखिर जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक हम लोग को आइडिया मिलना चाहिए कि आखिर हमारे पास जो पेपर है वो किस बेसिस पे होगा। अब चैप्टर वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को इसमें कंपोज किए गए हैं, ठीक है। और इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट डिस्कशन होगा, जहां पे हम लोग इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे होंगे विथ आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस मोस्टली कहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और साथ ही साथ 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स सेगमेंट से पूछा गया है, उसमें आप देखेंगे ये आपका लाइट चैप्टर से पूछा जा रहा है कि विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब किस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर। तो डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसी प्रकार से पोल और फोकल लेंथ का बीच का डिस्टेंस क्या होता है ना। तो हम लोग पोल नहीं यहाँ पे पावर लेंस है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे 1/f। तो P यहाँ पे क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, जबकि F क्या होता है यहाँ पर, फोकल लेंथ। तो ये हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग को जो पता होना चाहिए। और पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका डायोप्टर, ठीक है। ये आपका होता है डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1 का तीसरा पार्ट यहाँ पे देखिए, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड द कलर पोर्शन ऑफ द आई, यानी आंख के जो कलर पोर्शन होते हैं उसका नाम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 1 का 4th पार्ट, यहाँ पे SI यूनिट लिखा गया, यानी कि हमें चार्ज का SI यूनिट लिखा गया। तो बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होते हैं उनका हम लोग यहाँ पर SI यूनिट हम लोग देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड करने का एकमात्र पर्पस क्या है कि कहाँ से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किन टॉपिक पे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ये हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे पूछा है कि SI यूनिट बताना है आपको चार्ज का, यानी Q। तो हो सकता है SI यूनिट आपका I का पता होना चाहिए, W का पता होना चाहिए, हीट, उसी प्रकार से V R है ना, पावर। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास फिजिक्स में टर्म हैं जिनका हम लोग को SI यूनिट पता होना चाहिए। Q हमारा चार्ज होता है, I होता है हमारा करंट, W हमारा क्या होता है, तो बोलेंगे वर्क डन, H फॉर हीट, V होता है वोल्टेज के लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि P होता है पावर और R होता है रेजिस्टर्स यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग को कवर कर लेना है विथ SI यूनिट। उसके साथ यहाँ पे लाइट चैप्टर से आप अगर देखेंगे तो हमसे कलर पोर्शन वगैरह पूछा गया है, जो हमारा आई लेंस से रिलेटेड है, कलरफुल आई से रिलेटेड है। और साथ ही साथ हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उससे हमारे पास पूछा गया है कि विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू विच फॉर्म, यानी इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि फिजिक्स के लगभग सारे सेगमेंट से यहाँ पर कुछ
क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे केमिस्ट्री से देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले पूछा गया है कि रिएक्शन का नाम बताना है, तो सीरीज तौर पे देख सकते हैं ए पहले बी के साथ था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है डी के साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन से है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे 7। यानी हमारे पास पीएच स्केल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर पीएच अगर मान के चले हमारे पास 0 से 14 तक है, तो हम लोग को पास रेंज पता होना चाहिए। जैसे 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक सॉल्यूशन, 0 से 7 के बीच में एसिडिक सोल्यूशन, 7 से 14 के बीच में तो बेसिक सोल्यूशन, और अगर पीएच का वैल्यू एग्जैक्टली 7 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी हमारा एसिड बेस से रिलेटेड हो गया। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 2, उसके बाद आ गया केमिस्ट्री चैप्टर 3 और चैप्टर 4, 5, यानी टोटल हमारे पास केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस और आपका एक मॉडल आंसर जो होना चाहिए उस मॉडल क्वेश्चन के आधार पर आप प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर जिंक का जो अलॉय होता है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, इस पेपर को देखकर हम लोग को टॉपिक क्या कवर करना है कि कॉपर और जिंक जैसे अलॉय पूछा गया है, तो ऐसे इस तरह से बहुत सारे अलॉय हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कॉपर प्लस जिंक का अलॉय, उसी प्रकार कॉपर प्लस टीन का अलॉय, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलॉय जो होते हैं मेटल्स का मिक्सचर्स, उनको हम लोग को स्टडी कर लेना है। साथ ही साथ हमारे पास चैप्टर 4 से अगर देखेंगे तो चैप्टर 4 में हमारे पास है जनरल फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जैसे एल्किन है, एल्काइन है, उसी प्रकार का अल्केन है, तो हम लोग एल्केन का क्या पढ़ेंगे, CnH2n+2, उसी प्रकार एल्किन का CnH2n, और अल्काइन का क्या होता है तो CnH2n-2। यानी कि जितने भी हमारे पास जनरल फॉर्मूले हैं, चाहे अल्केन, अल्किन, अल्काइन, या कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आपका हैलोजन, तो हैलोजन में क्या आ सकता है, तो बोलेंगे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम भी हम लोग को ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आपके पास OH हो सकता है यानी कि अल्कोहल, उसी प्रकार से CHO यानी कि अल्डिहाइड, फिर हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है CO यानी कि कीटोन, और एक और हम लोग यहाँ पे क्लास 10th लेवल में पढ़ते हैं COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सारे फंक्शनल ग्रुप और उनका जनरल फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, यानी कि जो भी हम लोग चैप्टर 4 में यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे उन सब का जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस बार 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर 5 केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, उससे संभावित प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि नए वाले जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो नए वाले एनसीईआरटी बुक है उसमें वो टॉपिक आपका कवर नहीं है, यानी इसमें से सवाल लगभग नहीं पूछे जाने की संभावना है। फिर भी थोड़े बहुत ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे, फॉर एग्जांपल उसमें पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, कौन कौन से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ऐसे बेसिक चीजें हम लोग को वहां पर कवर कर लेना है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे कि हमसे 2 लाइनर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा 2 मार्क्स से रिलेटेड, तो एक तो आपको डायग्राम यहाँ पे आना ही आना तय है, जो आपका चाहे कनकेव मिरर हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, कोई भी स्फेरिकल लेंस आपके पास है, उससे रिलेटेड हमसे एक हमारे पास रे डायग्राम पूछने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो रे डायग्राम वाला जो टॉपिक आपका है बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट करके चलना है। जैसा कि हमने क्लासेस में देखा हुआ है कि जो रे डायग्राम का टॉपिक हमारे पास है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक डायग्राम हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे रे डायग्राम हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग को इस टॉपिक में क्या कवर कर लेना है, तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, यानी कि 1/v + 1/e = 1/f जो हमारा मिरर फॉर्मूला है ये देख लेना है। अगर ये लेंस फॉर्मूला होगा तो प्लस के जगह में माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार साथ में क्या देखना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देखना है हम लोग को। मिरर के केस में -v/u होता है, जबकि लेंस के केस में v/u होता है, ये हम लोग को देख लेना है। और साथ ही साथ हम लोग को देखना है कि सबका साइन कन्वेंशन क्या होता है, और सबको देखेंगे u हमारा क्या होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, b हमारा क्या होता है इमेज डिस्टेंस, जबकि f हमारा क्या होता है तो बोल सकते हैं फोकल
लेंथ। साथ में हमारे पास HI होता है ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी इमेज का साइज, जबकि हमारे पास HO होता है इमेज का साइज। सबके साइन कन्वेंशन हम लोग को देखना है, ठीक है। सारा साइन कन्वेंशन हम लोग को यहाँ पर कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। आयरन के आर्टिकल्स में हम लोग किस तरह से पेंट वगैरह को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, है ना। यानी कि हमें इस आयरन आर्टिकल्स को हमको बचाना रहता है, प्रिवेंशन मेजर्स के लिए हम लोग को यहाँ पर आयरन को पेंट करना है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया, इन्हें कह सकते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारा क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें हमें मायोपिया, उसी के साथ साथ हमें क्या कवर करना है, तो हाइपरमेट्रोपिया, साथ में क्या कवर करना है, हाइपरमेट्रोपिया, और साथ में क्या कवर करना है, तो बोलेंगे हम लोग प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट्स, इस तरह के टॉपिक कवर कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पूछा गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बताना है। यानी कि हम लोग को फिजिकल और केमिकल दोनों का आइडिया होना चाहिए। केमिकल अगर बोलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल का जो डिफरेंसेस है नॉन मेटल के साथ कैसे हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है। साथ ही साथ मेटल जो हमारे पास होता है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो हमारे पास मेटल के सॉल्यूशन होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन करता है। ये हमारा मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग नॉन मेटल से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल और केमिकल से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिजिक्स वाले ही पोर्शन देखेंगे। तो हमसे पूछा जाता है कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, क्यों नहीं टिमटिमाते। उसी प्रकार केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ठीक है ना, एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। इन्हीं के आधार पे हम लोग एक हिसाब से ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा फिजिक्स पोर्शन से, वो आपका है न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैलेंस पेपर सेट किया गया है जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफी यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीका से हेल्पफुल होगा, जो भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल से अलावा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ पर, ये किससे है, तो बोलेंगे लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। ये किस चैप्टर से है, लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूले जैसा कि हमने अभी बताया आपको, ये आपको कवर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इजी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो कॉन्वेक्स है वो मिरर है या लेंस है, आपको ध्यान से क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लेना होगा, वरना आपको दिक्कत कहाँ पे हो सकता है, तो जो साइन कन्वेंशन है वहां पे दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो लेंस है या जो मिरर है वो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, सवाल को बहुत बढ़िया तरीका से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हम लोग रखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अलग अलग बेसिस पे, उनको हम लोग को बताना है। यानी डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इनका एक एक केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में हमको देना है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सबका टाइप्स आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है वो आपका फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका यहाँ पे ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कह सकते हैं कि V = IR। तो इस फॉर्मूला विथ एक्सप्लेनेशन, और एक हमारे पास VI ग्राफ बनता है, कुछ हमारे पास इस तरह से VI ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बनता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपको करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जिप्सम क्या होता है, ठीक है। जिप्सम क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड टू 373 केल्विन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कवर करना है कि जिप्सम का आपका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट को हम लोग हीट करेंगे कितने, तो 373 केल्विन पर। तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O,
हाफ H2O यानी कि सेमी हाइड्रेट, प्लस में क्या होता है तो कहेंगे 3/2 मोल यानी 1.5 मोल वाटर यहाँ से रिलीज होता है। तो आपका जो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो क्या होता है तो बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, यानी इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन नेम हम लोग को पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉमन नेम सबका बताना है हम लोग को, सारे कॉमन नेम हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, तो बोलेंगे इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम हो गया, और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो स्लैक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है स्लैक्ट लाइम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। हमारे पास क्या है वॉशिंग सोडा। और नेक्स्ट हमारा सी नंबर क्या है तो बोलेंगे बेकिंग सोडा, ये हमारा बेकिंग सोडा, ये हमारा कॉमन नेम है। और बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं इसको सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। जबकि हमारा बी नंबर को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हम लोग को देख लेना है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखेंगे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको कवर कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से I इक्वल टू Q/T, ये हमारे पास फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओम का नियम क्या होता है हमारे पास ओम्स लॉ, तो कहेंगे V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, V इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। और इस चैप्टर से क्या फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है तो हम लोग कह सकते हैं R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में जब होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी प्रकार से 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जो पैरेलल आपके पास है उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ इस चैप्टर से और क्या फॉर्मूला याद रखना है पावर। पावर क्या होता है हमारे पास तो बोलेंगे वर्क डन बाय टाइम, ऐसे को हम लोग कहेंगे हीट पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास क्या होता है पावर। पी हमारे पास होता है पावर यानी कि विद्युत शक्ति, डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन एनर्जी, हीट हमारे पास होता है ऊष्मा, ठीक है। तो ये सारा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो पावर के से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, आप रिवाइज कर लेंगे। P इक्वल टू V इंटू आई, या कह सकते हैं V स्क्वायर बाई आर, ऐसी कहेंगे आप यहाँ पे क्या I स्क्वायर इंटू आर। P क्या होता है तो बोलेंगे V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई। साथ में क्या बोलेंगे V स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम लोग को जब यहाँ पे हीट निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा हीट, तो क्या बोलेंगे P इंटू टी, क्या बोलेंगे P इंटू टी। यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग को हीट निकलेगा। साथ ही साथ हमें देखना है 1 किलो वाट आवर का जो वैल्यू होता है एक यूनिट होता है, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आपके पास कमर्शियल यूनिट हो गया। ये आप यहाँ पे कवर करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, चूंकि न्यूमेरिकल है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 2 किलोवाट यहाँ पे पावर दिया गया, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट का। अब पावर सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 पूछा गया है। तो हम लोग क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पावर इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ये सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके एक्सप्लेनेशन तो करना ही, इसको हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है जैसा कि हमने क्लासेस में कराया हुआ है, और साथ ही साथ राइट हैंड रूल लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि इसके जो डायरेक्शन होते हैं या जो कह सकते हैं जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी जो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये सारा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग को स्टेटमेंट लिख देना है। साथ ही साथ आपको चैप्टर 4 जो केमिस्ट्री है वहां से केमिकल रिएक्शन हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी कि कन्वर्जन, रिएक्टेंट हमारे पास क्या रहेगा, तो कन्वर्जन करने के बाद हम लोग किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेरिवेशन से रिलेटेड हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो बोलेंगे डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो डेरिवेशन से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो रजिस्टर्स है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये आप एकदम श्योर हैं कि आपको दोनों में से एक बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा जाना लगभग तय है। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी सीरीज अगर रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी प्रकार से
अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये क्या करेंगे आप कवर कर लेंगे इस डेरिवेशन को बहुत ही बढ़िया तरीका से, ठीक है। तो आपसे पूछे जाते हैं, ये आपका मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार से कभी कभी ना फिगर हमसे दे दिए जाते हैं और उस फिगर के बेसिस पे हमसे पूछा जाता है कि किसका नाम क्या है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास ये जो हमारे पास जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या आता है, तो एक हम लोग बोल लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, एक हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास क्या है जनरेटर, ये दो डिवाइस के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये डिवाइसेस हैं इनका क्या क्या काम होता है सारे हम लोग को देखना है। और इन दो डिवाइसेस से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे टॉपिक क्या कवर करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ डेफिनेशन के साथ साथ आपको प्रिंसिपल देखना है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो डेफिनेशन है उसके साथ साथ उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। उनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उनकी जो बनावट होती है ना वो आपको कैसे करना है, साथ ही साथ उसका कार्य विधि यानी कि वर्किंग, कार्य विधि यानी कि वर्किंग, ठीक है। और ये सारे करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के जो डायग्राम दिए गए हैं ये आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है, चाहे आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर तो आपको इस तरह से उसके डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो इतने सारे सेगमेंट कवर करेंगे तो जाकर आपको टोटल 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने भी बता दिया और साथ ही साथ यहाँ पे डायग्राम का इंग्लिश मीडियम आपने देखा यहाँ पर। और नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पूछा गया है कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिए गए, ठीक है, ये सारे जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं आप क्वेश्चन को हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम यानी इंग्लिश माध्यम में भी इसको आप देख सकते हैं, जो आपका मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ केमिकल फॉर्मूलेज हम लोग को यहाँ पर दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, उसका हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन है, फॉर्मिक एसिड है, प्रोपेनॉन, हेक्सेन और प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये सब आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको फिलहाल यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे एसिटाइलिन हम लोग किसको बोलते हैं, तो एसिटाइलिन हम लोग इथाइन को बोलते हैं। तो इथाइन क्या होता है, तो ए नंबर का होता है इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटाइलिन है यानी कि इथाइन है। नेक्स्ट हमारे पास बी नंबर में फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड यानी कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो HCOOH ये आपका हो गया बी नंबर। सी आपके पास क्या है प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन में क्या होता है, तो बोलेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O उसके बाद CH3, ये है आपका प्रोपेनॉन। और इसी प्रोपेनॉन का जो कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। प्रोपेनॉन का जो कॉमन नेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे एसीटोन। नेक्स्ट आपके पास आता है हेक्सिन, देखेंगे आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है यानी अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो हम लोग हेक्सिन को क्या बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 6 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगा देंगे। और जितने भी हमारे पास वैलेंसी ऑक्युपाई करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है उस साथ में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्रोपेनॉल यानी अल्कोहल है, तो 3 कार्बन है तो CH3 CH2 CH2OH यानी कि प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कवर करेंगे कि आपसे नाम दिया रहेगा और आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कभी कभी स्ट्रक्चर दिया रहता है आपसे नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री का सेगमेंट आपको कंप्लीट हुआ, तो आपको प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि आखिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड सेगमेंट यहाँ पे देखते हैं, तो 5 क्वेश्चन सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे पूछा गया है कि कौन सा मीडियम है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट होता है, और उसी प्रकार से कौन सा सिग्नल, ठीक है, कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब होता है कहाँ, तो स्पाइनल कोड में जब इंजरी होती है, ठीक है, जब स्पाइनल कोड में इंजरी होती है, ठीक है, तो कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जीव जनन क्यों करते हैं, है ना, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो आखिर रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन को इनहेंस करना होता है, बढ़ाना होता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, पेयर्स कितने होते हैं। हो सकता है आपसे मेल से पूछ देगा, या हो सकता है आपका फीमेल के लिए पूछ सकता है, या हो सकता है आपका कंबाइन जो ह्यूमन बीइंग में दोनों होता है ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और बहुत ही बाकायदा इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेन कंस्टिट्यूएंट जो बायोगैस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, उनके मुख्य घटक, यानी उसमें क्या
क्या क्या मिलाकर बायोगैस को बनाया जाता है, ये आप यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे इस टॉपिक को। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे बायो से रिलेटेड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमारे पास है सोलर कांस्टेंट क्या होता है। तो ये टॉपिक इस बार जो आपके पास है पूछे जाने की संभावना लगभग कम है, क्योंकि जो नए वाले एनसीईआरटी है वहां पर ये चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे वाटर सिस्टम और साथ ही साथ फूड चेन फूड वेब को यहाँ पे कवर कर लेना है। ओजोन क्या होता है ये कवर कर लेना है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या कवर करेंगे, तो बोलेंगे फूड चेन, ठीक है, फूड चेन, और साथ में क्या कवर करेंगे, फूड वेब, फूड चेन फूड वेब कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, लिम्स, हेमोग्लोबिन, इनके फंक्शन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास उनके फंक्शंस वगैरह भी पढ़ेंगे, और विथ स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको कौन सी टॉपिक देख लेना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायग्राम वाला पूछे जाना है आपको, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेशन का फिगर हमारे पास दिया गया है, तो इसको अब देखकर आपको नोमेनक्लेचर करना है, एक्स वाई जेड किस तरह से होते हैं। तो कई दफा आपको पास क्या होता है कि जो फिगर होता है पहले से दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, तो नोमेनक्लेचर करना होता है, उसके नाम लिखे हुए रहते हैं, और कभी कभी आपको नाम के साथ डायग्राम खुद से बनाना पड़ता है। तो जो फिगर वाले क्वेश्चन है वहां से कुछ सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, आपका ह्यूमन हार्ट, साथ ही साथ आपके पास ह्यूमन से रिलेटेड जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये सारा विथ डायग्राम आप लोग को, डायग्राम ऐसे नहीं लेबल डायग्राम के साथ इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन से टॉपिक को टच करना है, टच ही नहीं बल्कि इसको कंप्लीट तरीका से आपको कवर अप कर लेना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे लेबल डायग्राम किसका पूछ दिया है, यहाँ पर नर्व सेल, यानी जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उसके यहाँ पे लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम तो मतलब मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 4-5 लेबल डायग्राम ऐसे हैं जो आपको आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, ये सब हो गया, और साथ ही साथ जो नेफ्रॉन्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड जो आपका लेवल डायग्राम है आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हेरिडिटी वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे भी हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आप मान लीजिए हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के कभी कभी फंक्शन सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है उनका स्ट्रक्चर सेम हो जाता है, कभी कभी फंक्शन सेम होते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, और कुछ ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर सेम हो जाते हैं। तो उसके बेसिस पर हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स वगैरह जो है हमारे पास उनसे संबंधित हम लोग को डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। फिर जो नए स्पीसीज है उनका ओरिजिनेशन आखिर किस प्रकार से होता है, उनकी उत्पत्ति नेचर में कैसे होती है, ये आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। ये तो आपके पास हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारे पास जो माउथ से हमारे पास, ठीक है, माउथ से जो स्टार्ट होगा वो सीधा कह सकते हैं कि एनस यानी एक्सक्रीशन तक, ठीक है, जो हमारे पास इंजेक्शन से लेकर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो जाता है एनस तक, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं पूरा प्रॉपर मतलब फूड मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, तो किस प्रकार से वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होके मल के रूप में बॉडी से बाहर आता है, पूरा प्रोसेस को हम लोग को लेवल डायग्राम के माध्यम से दिखाना है, उसका फोटो दिखाना है, एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन लेवल डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को जो प्लेनेरिया होता है उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम दिखाना है यहाँ पर, है ना। ये हम लोग को डायग्रामेटिक क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स के हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, चाहे आपका वो सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा या फिर स्टेट बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम कह सकते हैं तो पूरी तरीका से जो है एकदम मतलब बिल्कुल सुटेबल है और आता ही आता है। तो ये जो आपका जो पेपर है उसमें जो मेन कंसर्न रखा गया स्टेट बोर्ड का, ठीक है, मेन कंसर्न रखा गया स्टेट बोर्ड का, और उस स्टेट बोर्ड में भी जो मेन फोकस हुए वो आपका झारखंड और बिहार बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, झारखंड और बिहार बोर्ड से रेफरेंस लेकर ज्यादा इस पेपर को किया गया है, और उस तरीका से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक क्वेश्चन है कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं सारे लगभग इसमें क्लियर होगा, और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से और इसी चैनल के माध्यम से
मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ साइंस और एसएसटी मैथ, हिंदी इंग्लिश का और भी बहुत सारे पेपर्स और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और साथ ही साथ आपका क्या है, एसएसटी। तो पांचों सब्जेक्ट का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड जो वीडियोज है यहाँ पे दोनों वीडियो में आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।